हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज ही मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन बुक से ही हम सारे क्वेश्चन को करवाते हैं और यहीं से पूरा क्वेश्चन फैक्ट टू ऐसे ही क्वेश्चन आयोग जो है उठा लेता है। तो प्लीज़ आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। 15 को ही हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ए है, ए बी है, ओ है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ऑप्शन सी, ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। क्या होता है? ओ होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। यूकेलिप्टस है, सिकुआ है, देवदार है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? वो होता है सिकोया। इसी को बोलते हैं ना सिकोया, सिकुआ, कहीं कहीं सिकोया होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना है, मटर है, सोयाबीन है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो किस वनस्पति खाद में सर्वाधिक प्रोटीन होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। किस में होता है? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश जो होता है वो पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है या प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कृत्रिम प्रकाश का मतलब होता है, कृत्रिम प्रकाश का मतलब यही होता है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। क्या होगा? ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। ओके, देखिए, सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन कुछ कृत्रिम प्रकाश के स्रोत भी इस क्रिया को करने में समर्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है केवल दृश्य प्रकाश में होती है। किसमें होती है? केवल दृश्य प्रकाश में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक लोहे के एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। एक लोहा है, लोहे का गेंद है, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो उसका जो व्यास में सर्वाधिक वृद्धि होगी, या सतह के क्षेत्रफल में, या आयतन में, एक से अधिक है, कोई नहीं है। आपको बताना है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। किसमें होगा? उसके आयतन में सर्वाधिक वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए, जैसे कोई चुंबक है, एक चुंबक है, उसको दो बराबर के लंबाई के दो टुकड़ों में अगर उसको हम काट देते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? दोनों टुकड़े अपना चुंबकत्व खो देंगी। एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरह कार्य करेगा और दूसरा दक्षिणी पोल की तरह। दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। आपको बताना है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाता है तो क्या होगा? यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा होने के कारण होती है? मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा होने के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के, पायरुविक अम्ल के, ऑक्जेलिक अम्ल के, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट जमा होने के कारण, लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट महसूस होता है। चलिए आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। क्यूसेक, बाइट, रिक्टर या बोर बार है, ठीक है। क्यूसेक की बात करते हैं हम दोस्तों। क्यूसेक की बात करेंगे तो क्यूसेक जो होता है ये प्रवाह की दर है। क्या है? क्यूसेक प्रवाह की दर है। बाइट की बात करते हैं, कंप्यूटर है। रिक्टर 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 से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और बार जो है वो दाब का मात्रक होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन दो इज द राइट आंसर है। 4 3 3 4 2 1, 3 4 2 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है,
कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट है। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण यही होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य में 2 बल्ब लगे हैं, एक मकान है, यहाँ पर एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है द्युतिमान बल्ब का प्रतिरोध रेजिस्टेंस अधिक है। दूसरा है मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। तीसरा है दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान है, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे के अधिक द्युतिमान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है मंद बल्ब का जो प्रतिरोध है वो अधिक होगा। मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा और तीव्र बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है, एक को छोड़कर, सिवाय एक को छोड़कर। इसमें से बताना है आपको कि कौन एक है जो वायरस से नहीं होता है। बीमारी जो है इन सब में कौन सा है जो कि वायरस के कारण नहीं होता है, सिवाय को छोड़कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र ज्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृड पट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृड पट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ प्राप्त हुई है। बनावली में, कालीबंगा से, लोथल से, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो मृड पट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। ऑप्शन ए है चिश्ती, बी है सोहरावर्दी, सी है फिरदौसी, डी है एक से अधिक है, फिर कोई नहीं। तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में अवस्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण शैव मंदिर एवं 4 जैन गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर, जो अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया है। किसने, कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो कृष्ण प्रथम ने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे अंग्रेज जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है। किस वंश के शासकों ने किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। कौन सा वंश है, तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर शासनकाल की बात करते हैं, तुगलक वंश है ना। देखिए, गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम जो है वो 1206 से 1290 गुलाम वंश था। खिलजी की बात करें तो 1290 से 1320 खिलजी वंश था। और तुगलक की बात करें तो 1320 से 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश था। सैयद वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक सैयद वंश था। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, इसका राइट आंसर है तुगलक वंश। चलिए 1320 से 1413 शासनकाल है इसका। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैगनी आलू का विकास किया है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैगनी आलू का विकास किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुफरी माड़ी। क्या हो जाएगा, कुफरी माड़ी। किस पर्वताग्र के साथ जड़ों पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। किसी पर्वताग्र
के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बजड़ा। क्या कहलाती है? बजड़ा। आगे है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलबरपुर, दरभंगा में। कहाँ पर? दिलबरपुर और दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर है शिवहर। कहाँ की है? शिवहर की। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1920 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ये है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नरमपंथी खड़े के प्रार्थना, याचना व निवेदन की पद्धति से काफी क्षुब्ध थे। उन्होंने इसी प्रपेक्ष में कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहकर संबोधित भी किया था। कौन सी संस्था? भीख मांगने वाली संस्था। इसी को बेगिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है मोहम्मद अली, डी है एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो कौन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन पर, मेयो पर, हार्डिंग पर, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डिंग पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। देखिए, लॉर्ड विंटो के बाद लॉर्ड हार्डिंग 1910 कब? 1910 ईस्वी में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और 1912 में चांदनी चौक में एक जुलूस के दौरान बसंत विश्वास नामक क्रांतिकारी ने हार्डिंग पर बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट एक तरफ है, सूची सेकंड एक है। आपको बताना है इंडिया लीग हो गया, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इंडिया लीग की बात करते हैं तो शिशिर कुमार घोष है। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं आनंद मोहन बोस है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी है और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान है। तो 1 2 4 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 2 4 3, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडिया एसोसिएशन बम्बई। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1866 में। कब की गई थी? तो 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1876 में। कब? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? संयोजक पूछा गया है। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव है, अच्युत पटवर्धन है, जयप्रकाश नारायण है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों, देखिए अगर हम बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना तो 1934 में हुआ था, है ना। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? तो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं वो है, आचार्य नरेंद्र देव है, मीनू मसानी है, मीनू मसानी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहल अली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता सम्मिलित थे। अगर इनके संयोजक की बात करते हैं, यहाँ पर संयोजक पूछा गया है, तो इनके संयोजक जो है वो है आचार्य नरेंद्र देव। बाकी ये सारे तो सदस्य थे, लेकिन संयोजक की बात करेंगे तो वो है आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन कराची 1931, लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई 1915, लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885। तो कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में से कौन सा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई 1915। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध था? कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पहले और दूसरा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी थे। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन अवश्य करना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में, है ना। अगर नए राज्यों के गठन की बात करते हैं तो प्रथम अनुसूची में ही दिया गया है नए राज्यों के गठन की बातें। आगे क्वेश्चन है कि दस्त की स्थिति में जीवन रक्षक घोल देने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है शरीर में लवण एवं जल की क्षति को दूर करना है, यह दस्त रोकने की सर्वोत्तम दवाई है, या खाद्य विषाक्तता को दूर करता है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो दस्त की स्थिति में, अगर दस्त की स्थिति में जीवन रक्षक घोल देने का उद्देश्य यही होता है कि शरीर में लवण एवं जल की क्षति को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थों के प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण को खाद्य पदार्थों के प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि खाद्य पदार्थ ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, यह सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल देते हैं, सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते हैं, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखेपन में जीवाणु नहीं रह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। घटपर्णी पौधों में घट के समान दिखाई देने वाली संरचना है। घटपर्णी पौधों में घट के समान दिखाई देने वाली संरचना कौन सी है? पत्ती का रूपांतरित भाग है, रोम जो नीचे की ओर ढकले रहते हैं, या वट वृक्ष की तरह लटकी इनकी विशेष जड़ें होती हैं, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो घटपर्णी पौधे में घट के समान दिखाई देने वाली संरचना क्या होती है ना? पत्ती का रूपांतरित भाग है। क्या है? पत्ती का रूपांतरित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है। मुख्य अवयवों को रक्त का प्रभाव बाधित करके, लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करके, यकृत पर आक्रमण करके, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो मलेरिया शीघ्र ही जीवन के लिए घातक हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अवयवों को रक्त का प्रवाह बाधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटता तारा वह है, टूटता तारा वह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, निश्चित काल अंतराल के पश्चात दिखाई देता है, अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो टूटता तारा वह है, टूटता तारा वह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, उसी को टूटता तारा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी एवं एलपीजी का प्रयोग हो रहा है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा ईंधन है? घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ी और एलपीजी का प्रयोग हो रहा है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा ईंधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलपीजी का ऊष्मीमान लकड़ी से अधिक है। एलपीजी का जो ऊष्मीमान है ना वो लकड़ी से अधिक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधे ऐसी मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होती। घटपर्णी पौधे ऐसी मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होती, वह पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं उन कीटों से जिन्हें वे भोजन के लिए पकड़ते हैं, रूपांतरित पत्तियों से, पाचक रसों में उपस्थित एंजाइम से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है।
तो घटपर्णी पौधे ऐसी मृदा में उत्पन्न होते हैं जो बहुत पोषक नहीं होती हैं, वह पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों उन कीटों से जिन्हें वे भोजन के रूप में पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधी किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? भारतीय संविधान की, योजना आयोग की, वित्त आयोग की, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की। चलिए आगे है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति स्टेस्ट क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है देखिए भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका यही हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे क्वेश्चन है, भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया था? तो भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं। तो डीपीएसपी का तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें तो ये आर्टिकल 70 में किया गया है इसका उल्लेख। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव, वन्य प्राणी। ओके, विवाह पर विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती में है, या एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। किसमें? विवाह हो गया, विवाह विच्छेद और गोद लेने को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जड़ होती है। क्या होती है? जड़ होती है। देखिए दोस्तों, पौधे के जीवन चक्र में जड़ ही विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित करके ऊर्जा हेतु पत्ती एवं तने को प्रदान करता है, जिसे पुष्प, फल और बीज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? यह कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है, ग्राम स्तर से जिला स्तर पर कार्यात्मक है, पीने के पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है, एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या एक 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक है। गरीबी है तो बीमा भी है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए 15 अगस्त 1995 को, कब? 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया है, और इस कार्यक्रम के जो महत्वपूर्ण घटक है वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, और है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना।
चलिए आगे देखते हैं। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? पलाची माड़ा की बात करते हैं ना, तो वो केरला में है। कहाँ पर है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर सहायक नदी है, बताइए दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर सहायक नदी है किसकी? हुगली की। दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तथा हुगली नदी में विलीन हो जाती है। कुनर और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। कौन है? कुनर, कुनर है और बराकर नदी आपने सुना होगा ना, बराकर इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबंध करेंगे? निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबंध करेंगे? टार्नेडो की बात कर रहे हैं, तो टार्नेडो की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। चलिए आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का प्रयोग करना है। ब्रजरात नगर की बात करते हैं। ब्रजरात नगर जो है वो कागज के लिए फेमस है। कैमूर सीमेंट के लिए है। हल्दिया है ना, हल्दिया पेट्रो रसायन है। और फूलपुर उर्वरक। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है? किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल घाटी परियोजना। देखिए यमुना की सहायक नदी जो है वो है चंबल नदी। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और संयुक्त रूप से चंबल परियोजना बनाई गई है। निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं? हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? अधिकतम भाग वनाच्छादित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज में। किसमें? किशनगंज में चाय की खेती की जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। खनिज तेल की बात करते हैं। खनिज तेल कहाँ पर है? गुजरात में है। जिप्सम की बात करते हैं तो वो राजस्थान में है। सोना कहाँ पर है? तो सोना कर्नाटक में है ना। और बॉक्साइट उड़ीसा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह कौन कौन से हैं? वह है पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक क्या है? एक वलित पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। क्या है? एक प्रकार का वलित पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना की बात करते हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है? संगम योजना का उद्देश्य होता है विकलांगों की सहायता करना। क्या है? संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा को, बीटा को, गामा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इसे अल्फा, बीटा, गामा तीनों को रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा है? कार्डमम पहाड़ियों की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों से, सॉरी 4 नहीं है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दाल को बनाने से पहले धोने से जल का रंग मटियाला हो जाता है। क्यों? दाल को बनाने से पहले धोने से जल का जो रंग है मटियाला हो जाता है। क्योंकि दाल पर जमी अशुद्धियाँ पानी में घुल जाती हैं। दाल पर जमी अशुद्धियाँ जो होती है ना वो पानी में घुल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कागज की लुगदी टोकरी पर लगाई जाती है उसे सुंदर बनाने के लिए, चिकना और साफ करने के लिए, पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए, एक से अधिक है कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की एवं टिकाऊ बनाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरती एवं सुभा ने अपनी रक्त जांच कराई, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम एवं 105 ग्राम पाई गई है। उन्हें निम्न में से कौन सी बीमारी होगी? इसका राइट आंसर है दोनों को एनीमिया हो गया है, दोनों को एनीमिया हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। खनिज लवण ऐसे पदार्थ हैं, खनिज लवण ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के उचित विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित ने देखा कि कटाई के पश्चात उसके पिता खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। उसने अपने पिता को ऐसा करने से मना किया। क्यों? क्योंकि इन अपशिष्टों को उपयोगी खाद्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने विद्यालयों में दोपहर माध्याह्न के भोजन की शुरुआत की है। किसके लिए? बच्चों की संतुलित भोजन प्रदान करने के लिए, बच्चों में साथ साथ खाने का मजा लेने के लिए, बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा है, बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने विद्यालय में दोपहर को माध्याह्न के भोजन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? ब्रह्म कमल की बात करते हैं दोस्तों तो वो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? ब्रह्म कमल जो है वो फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? नहीं पूछा गया ना, गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तराखंड बिहार यहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसने जन योजना आर्थिक योजना निर्मित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण ये स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसे है? राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? वास्तविक कारण किसे मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण यही माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा PMGDISHA कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए दिशा की पूर्ण रूप की बात करते हैं दोस्तों तो वो है डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान ऑप्शन बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं मायोपिया। क्यों बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं दोस्तों। देखिए मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी होती है। मायोपिया में आँख की पुतली का आकार बढ़ने में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बढ़ता है। इस दोष के रोगियों को जो वस्तुएं पास होती हैं वे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, यहीं से हमारी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप लोग लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन कैसा लगा आप इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी प्रैक्टिस सेट कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और वेरी हेल्पफुल करेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा क्योंकि समय बहुत कम है, 15 और 16 को ही एग्ज़ाम है। ठीक है, 15-16 को एग्ज़ाम है और 6 to 8 हो गया, 1 to 5 इसका तो 15 को ही एग्ज़ाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।